मैं मट्टी फेंक दूंगा, मुंह मत देख मेरा। गांव के लोग परेशान है, महल्ले के लोग भी परेशान है। निम्बर तुम्हारा ठेका लिया है क्या? में बेचेंगे, मुनासिब है क्या? अबे समझाओ मत, चल रे जा रोड पे बेच, चौक में बेच जाके, महल्ले में मत बेच। हटा दे तो मैं पलटाना चालू कर दूंगा। चलिए निकाल ले, इतना महंगा आज लाए बेच लो तुम लोग, बाकी इतना महंगा इधर बेचना निकाल सकते है ना? नहीं है ना, जो है 250 जो पुराने बिरादरी के साथ है, तुमको बता जो तकलीफ की, जो परेशानी, आज तुम लोग भाव बढ़ाएंगे तो ये थोड़ी चलेगा। और नहीं 140 में हम लोग बेचते हैं यहाँ पे। तुम बोले कल से फील्ड पे उतर जाऊंगा मैं, कल से उतर जाऊंगा। अगर आज से कर, आज से कर, एक बार आज से कर, कुर्बानी देंगे लोग। आज गाड़ा खा लो, कमाई नहीं। दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मालेगांव शहर में गोश्त की हड़ताल तो जारी है, मगर कुछ लोगों ने गोश्त का धंधा कारोबार आज से शुरू किया। जुमा के दिन पुलाव के लिए गोश्त बहुत ज़रूरी रहता है, इसीलिए लोग जब गोश्तों की दुकानों पर पहुंचे तो गोश्त तो 320 रुपये और उससे ज़ायद की कीमत पर था। जहां गोश्त तो फरोख्त करने वालों और खरीद करने वालों में नोक झोंक के कई इलाकों में वाक़यात आए। कुछ लोगों ने मजबूरन ले लिया, मगर कुछ लोगों ने शिकायत भी की। आवाम में गोश्तों की कीमत बढ़े ना, इस बात को लेकर तशवीश है। कुरैश बिरादरी की हड़ताल आज भी औरंगाबाद में जारी है, 1-2 रोज में फैसला हो सकता है। लोग बहरहाल गोश्त खरीदने से फिलहाल एहतियात करें और कुरैश बिरादरी भी आने वाले दिनों में कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे कि लोगों को गोश्त उनकी दस्तरस यानी कम कीमत में मिल सके। दोस्तों अंडर ड्रेनेज प्रोग्राम की वजह से, अंडर ड्रेनेज की वजह से जहां पूरा शहर परेशान है, वहीं गुज़िस्ता दिनों गांधीनगर इलाके में जब अंडर ड्रेनेज का काम जारी था तो हेवी मशीनों के डिप्रेशन से कई मकानों को नुकसान पहुंचा और एक बिल्डिंग में भी दरार पड़ गई। रातों रात लोगों ने उसे खाली किया। अतराफ के सोशल वर्कर और फायर ब्रिगेड अमला वहां पर मौजूद रहा। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी वहां से जम्मे गफीर को दूर किया। लोगों का मुतालबा है कि अंडर ड्रेनेज ठेकेदार लोगों के घरों को दोबारा बनाकर दे या भरपाई दे। कुछ लोगों ने इंतबा दिया कि अगर इनका घर बनाकर नहीं दिया गया तो ये लोग घर की छत से कूदकर खुदकुशी कर लेंगे। मालेगांव शहर से ओझर की सिमत जाने वाली मालेगांव स्टैंड से जो ही एक बस निकली, उसमें खातून छाया काकरे नामी एक बुजुर्ग खातून भी सवार थी, जिसके पर्स से 7,87,000 रुपए के जेवरात नामालूम चोरों ने ओझर से कब्ल चोरी कर लिया और उतर गए। मालेगांव सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के जरिए मालेगांव शहर का नाम बॉलीवुड की फिल्मों में आया था, मगर अब भिक्कू चौक बम धमाके के फैसले के बाद में राजू रोया नामी बॉलीवुड के फिल्मसाज ने ऐलान किया है कि मालेगांव फाइल्स नामी एक वो फिल्म बनाएंगे, जिससे मुताल्लिक तैयारियां शुरू कर दी गई। मालेगांव शहर की सेकुलर शख्सियत राजेंद्र लक्ष्मण तात्या भोसले यानी राजू भैया, इनका गुज़िस्ता कल जन्मदिन था। सुबह 11 बजे से मराठा दरबार के आगे उनकी ऑफिस पर लोगों को मिलने जुलने वालों का मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला जारी रहा। शाम 5 बजे तक ये प्रोग्राम रहा, जहां शहरियान ने राजू भोसले को जन्मदिन की और तवील उम्र की मुबारकबाद पेश की। सैफ न्यूज़ की जानिब से भी राजू भैया को जियो। दोस्तों आसिफ शेख रशीद शहरी कौमी मिली व औकाफ के मसाइल को लेकर दिल्ली में मुतल्लिका वज़रा से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। मुलाकात के बाद आज जुमा के रोज़ उन्होंने अजमेर दरगाह शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर उन्होंने हाजिरी दी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे। वहीं आने वाले एतवार को लोटस लॉन्स में इस्लाम पार्टी का एक इजलास भी मुनक़िद किया गया है, जिसमें आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन का लाया अमल तय किया जाएगा। कोरोना के अय्याम में नासिक शहर में 30 बेड के आईसीयू बनाने का ठेका और मालेगांव शहर में 10 बेड का आईसीयू बनाने का ठेका दिया गया था, मगर ये काम शायद नहीं हो सका। इस मामले में 12 करोड़ रुपए की बदउनवानी का मामला सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन मुल्जिम माना जाता है।
महाराष्ट्र भर की स्कूलों में बदउनवानी खुर्द बुर्द के मामला सामने आ रहे हैं। असम्बली सेशन में भी स्कूलों का मामला गरमाया हुआ रहा। हर शहरों से मुकदमा दर्ज होने की खबरें आ रही है। अब महाराष्ट्र सरकार ने SIT कमेटी तश्कील दे दी है। SIT अब स्कूलों से मुताल्लिक भी राज अफसा करेगी। आने वाले दिनों में बड़े स्कूली मामला सामने आ सकते हैं, क्योंकि माजी में स्कूलों में जो कुछ हुआ ये सब जानते हैं। दोस्तों, कल 9 सितंबर बरोज शनिचर को मालेगांव शहर के शहंशाह मौलाना सैयद अबू मोहम्मद बरकत अली शाह नक्शबंदी खानकाए बरकातिया में मदफून इनका 103वां उर्स मनाया जाएगा। शहरियान से अकीदतमंदान से शिरकत की गुजारिश है। वहीं 12 अगस्त को 17 सफर से कब्रस्तान के आगे वाक़े मुंशी बाबा दरगाह का भी 5 रोज़ा उर्स है। 17 सफर से अकीदतमंदान से शिरकत की गुजारिश की गई। मालेगांव शहर में अंडर ड्रेनेज समेत कई मसाइल अवामी तकालीफ का बाइस हैं। ऐसे में कमिश्नर साहब जो ड्यूटी पर रहते हुए भी नहीं रहा करते थे, फिलहाल कई दिनों की छुट्टी पर हैं। जब वो रहते थे तो काम नहीं हो पाता था, अब छुट्टियों में क्या हो सकेगा। लीडरान को बहरहाल कारपोरेशन पर कदम लगाने की जरूरत है। आने वाले 100 दिनों के अंदर कारपोरेशन का इलेक्शन हो जाएगा। इस तरह का ऐलान का रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया है। महाराष्ट्र के तमाम अजला में इलेक्शनी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां लीडरान मुतारिफ हो चुके हैं, वहीं सरकारी ऑफिसरान और मुलाजमीन भी मशीनों और वोटिंग से मुताल्लिक लवाजमात को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल रियासती इलेक्शनी कमीशन वाघमारे साहब नासिक जिला के दौरे पर थे। नासिक जिले में भी बड़े तेजी से तैयारियां जारी है। वहीं मालेगांव शहर में भी अब आने वाले दिनों में इलेक्शन गर्म हो सकता है। बिहार में 65 लाख वोट कम कर दी गई है। वोटरों की जानिब से नाराजगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा हुकूमत से कहा है कि 65 लाख वोटर्स आखिर गए कहाँ। शफाफ वोटर लिस्ट के बाद ही इलेक्शन कराया जाए। इसलिए माना जा सकता है कि बिहार असेंबली इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। परभनी शहर के पाथरी इलाके के सीनियर आमदार बाबा जानी दुर्रानी ने एनसीपी छोड़कर गुज़िश्ता कल सैकड़ों वर्करों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। 9 अगस्त से कबल लाडली बहना की रकम लोगों के खाते में आ जाएगी, मगर 40 लाख से ज्यादा ख्वातीन का नाम कम किया गया है। इसलिए कुछ ख्वातीन को ये रकम बंद भी हो सकती है। वहीं 14 लाख ख्वातीन को 1500 की जगह 500 दिया जाएगा। इसलिए कुछ लोगों को 500 की रकम भी मिल सकती है, बकिया को 1500 मिलेगी। आने वाले दिनों में अरीजा करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, आप देखेंगे सैफ न्यूज। धुलिया शहर का एक सब्जी फरोश राजेंद्र पंडित, जो देवपुर इलाके का साकिन था, पंचवटी नदी पर एक मजहबी तकरीब में शिरकत करने के लिए गया हुआ था कि नदी में तेज बहाव की वजह से उसका पैर फिसला और वो बह गया। 2 दिन तक लाश तलाश की गई। आखिर राजेंद्र पंडित की लाश 2 दिन के बाद लबे नदी पाई गई। इलेक्शनी तैयारियां जारी है। वहीं धुलिया जिला के जहां पर वोटिंग मशीनें रखी हुई है उसे स्ट्रांग रूम कहा जाता है। स्ट्रांग रूम में कई पुलिस कांस्टेबल तैनात थे, जहां हेड कांस्टेबल रामेश सूर्यवंशी ने अपनी खुद की पिस्तौल से अपने सर पर गोली मारकर खुदकशी कर दी। चीते के हमले के वाकयात अक्सर सामने आते हैं। जंगलात महकमा की जानिब से रिपोर्ट जाहिर की गई कि गुज़िश्ता 4 साल में 378 लोगों की चीते या शेर के हमले में मौत हो चुकी है, जबकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 218 लोग चीते के हमले से हलाक हुए हैं। 700 से ज्यादा लोग मुल्क भर में जख्मी हुए हैं। मालेगांव शहर में और अतराफ में भी अक्सर चीते के हमले की वारदात सामने आती है। केरला से एक अजीब तरीके की रिपोर्ट सामने आई कि केरला स्टेट में गुज़िश्ता 5 माह में 1,65,000 लोगों को कुत्तों ने काटा है, जबकि नोएडा जैसे महदूद इलाके में 18,251 लोगों को कुत्ते ने काटा है। मालेगांव शहर में भी सख्त के वाकयात अक्सर सामने आते हैं। सजरकारी मुहिम जारी है। नासिक जिला में 2 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए गए। वहीं मालेगांव में 11,000 से ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं। बारिश के अय्याम सजरकारी के लिए बेहतरीन अय्याम हुआ करते हैं। शहरियान से सजरकारी की गुजारिश है ताकि आने वाले दिनों में फजाई आलूदगी पर काबू पाया जा सके।
बीजेपी की साबिक तर्जुमान आरती साठे को मुंबई हाईकोर्ट का जज बना दिए जाने के बाद अपोजिशन की जानिब से एहतजाज जारी है। अपोजिशन ने कहा है कि जब बीजेपी लीडरान हाईकोर्ट के जज भी बन जाए तो अदलिया पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। उत्तराखंड काशी में गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू है। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदान यहां पर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र से भी हजारों अफराद ने वहां पर यात्रा में शिरकत की। महाराष्ट्र से 500 से ज्यादा अफराद अभी भी सैलाबी कैफियत की वजह से राब्ते में नहीं है। मालेगांव से 7 अफराद जो वहां पर गए हुए थे यात्रा में, उन लोगों से भी राब्ता नहीं हो सका, इसलिए दादा भुसे कोशिश कर रही है। पूना से एक 1997 का SSC बैच अपने जूने दोस्तों के साथ गया हुआ था, वो भी राब्ते में नहीं है। सोलापुर के 4 नौजवान, जलगांव से 19 अफराद और दीगर इलाकों से 4-6 ऐसे महाराष्ट्र भर से काफी सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी राब्ते से बाहर हैं। जबकि उत्तराखंड के पूरे हादसे में 6 दिनों के अंदर 100 से ज्यादा अमवात और 50 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। रूस से ईंधन खरीदने की पादाश में अमेरिका ने टैरिफ के दर में इंडिया पर 25 से 50% का इजाफा किया है। 22 अगस्त से ये नए दर लागू होंगे, जिससे जाहिर हो रहा है कि हिंदुस्तान में मासी बहरान यानी महंगाई मजीद बढ़ेगी। सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल की कीमतों पर यानी 10 रुपए फी लीटर से ज्यादा का इजाफा होगा। गजा में इजरायली अमवात से मरने वालों, इजरायली बमबारी से मरने वालों का सिलसिला जारी है। वहीं एक इमदादी ट्रक के पलट जाने से 20 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। भुखमरी की वजह से लोगों में अमवात का सिलसिला बढ़ रहा है। ग़िज़ाई समियत का भी मामला सामने आ रहा है। ऐसे में इमदादी ट्रकों को रोका भी जा रहा है। इसराइल ने गजा पर हिसार बंदी शुरू की है, जिसकी दुनिया भर से मजम्मत की जा रही है, मगर उसके बावजूद भी इसराइल कहीं से मान नहीं रहा है और अमेरिका अभी भी पसे पर्दा इसराइल के साथ में। इसराइली और अमेरिकी अशिया का हर हाल में बाइकाट करें। मालेगांव से करीब इगतपुरी घोटी शहर में घोटी के दिनेश सावंत और उनकी बीवी भाग्यश्री सावंत ने ट्रेन के ट्रैक पर कूदकर खुदकुशी कर ली। कई सालों से शादी हो जाने के बावजूद भी इन लोगों को औलाद नहीं हो रही थी। कई सालों से लावालद होने की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर दिनेश सावंत और भाग्यश्री सावंत ने ट्रेन के ट्रैक के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। आज 8 सितंबर महाराष्ट्र के मुस्लिम रहनुमा अबू आसिम आजमी की सालगिरह है। सोशल मीडिया से पर बेशुमार उनकी पोस्ट देखी गई। सैफ न्यूज की जानिब से भी अबू आसिम के लिए सालगिरह की मुबारकबाद। यवतमाल शहर में 5 मुकामात पर बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कई जानवर हलाक बताए जा रहे हैं, कई अफराद जख्मी हैं। यवतमाल में अक्सर बिजली गिरने के वाकयात सामने आते हैं।